हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। तो ये ई कॉमर्स सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर ई कॉमर्स सीरीज़ में लॉगिन और साइन अप स्क्रीन क्रिएट की थी। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम लॉगिन और साइन अप एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने यहाँ पर लॉगिन और साइन अप एपीआई को क्रिएट किया था। तो अगर आप एपीआई के बारे में जानना चाहते हैं तो एपीआई प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उस प्लेलिस्ट में हमने यहाँ पर लॉगिन और साइन अप एपीआई को क्रिएट किया था। तो उसी एपीआई को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस ई कॉमर्स सीरीज़ को बनाने में जितनी भी एपीआई लगेंगी वो सारी आपको एपीआई प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये ई कॉमर्स सीरीज़ का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं, न्यू पैकेज। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी का एक पैकेज बना लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं एपीआई के लिए, एपीआई। तो इस पैकेज में हम यहाँ पर एपीआई क्लाइंट और एपीआई इंटरफेस क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं एपीआई में। उसके बाद यहाँ पर एक जावा क्लास बनाते हैं। यहाँ पर हम नाम देते हैं एपीआई क्लाइंट। तो हम यहाँ पर रेट्रोफिट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें एक एपीआई क्लाइंट क्लास बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम बिल्ड ग्रेडल में चलते हैं। तो रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंक नाउ पर क्लिक करते हैं। जीसन लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर जीसन की डिपेंडेंसी को ऐड किया है और ये रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी है। एरर इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाने हैं और डबल कोट में डिपेंडेंसी को ऐड करना है। तो डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। तो अब हम यहाँ पर एपीआई क्लाइंट क्लास में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एपीआई क्लाइंट का एक इंस्टेंस बनाएंगे। तो प्राइवेट स्टैटिक एपीआई क्लाइंट इंस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर हम रेट्रोफिट का एक इंस्टेंस बनाएंगे, प्राइवेट रेट्रोफिट। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है प्राइवेट एपीआई क्लाइंट। तो यहाँ पर आपको एक ओके एचटीटीपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है ओके एचटीटीपी क्लाइंट। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का नाम देना है एचटीटीपी क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू ओके एचटीटीपी क्लाइंट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। उसके बाद हमें रेट्रोफिट को यहाँ पर इनिशियलाइज करना है। तो रेट्रोफिट इक्वल्स टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉट लगाना है। हमें यहाँ पर देना है बेस यूआरएल। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं बेस यूआरएल का, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। यहाँ पर हम देते हैं बेस यूआरएल। उसके बाद यहाँ पर हमें बेस यूआरएल देना है। तो ये हमारा बेस यूआरएल है। तो यहाँ पर आपको यूआरएल देना है जहाँ पर भी आपकी एपीआई होंगी, उसका बेस यूआरएल यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद इस बेस यूआरएल को यहाँ पर आपको पास कर देना है, बेस यूआरएल डॉट। यहाँ पर आपको टाइप करना है ऐड कन्वर्ट फैक्ट्री। यहाँ पर आपको टाइप करना है जीसन कन्वर्ट फैक्ट्री डॉट क्रिएट। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है क्लाइंट और यहाँ पर आपको एचटीटीपी क्लाइंट पास करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बिल्ड करना है डॉट बिल्ड। उसके बाद यहाँ पर हमें एक मेथड बनाना है पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज। यहाँ पर हमें एक एपीआई क्लाइंट क्लास का नाम देना है गेट इंस्टेंस। उसके बाद इस मेथड में यहाँ पर हमें रिटर्न करना है इंस्टेंस को। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं एम इंस्टेंस। और उससे पहले यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा लेते हैं इफ़ एम इंस्टेंस इक्वल्स टू नल। अगर इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है रेट्रोफिट का तो यहाँ पर हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे न्यू एपीआई क्लाइंट। तो अब हम यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे जिसके हेल्प से यहाँ पर हम एपीआई इंडपॉइंट को कॉल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक क्लास बनानी है एपीआई इंटरफेस क्लास। तो यहाँ पर हमें जावा क्लास सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमें इंटरफेस सेलेक्ट करना है, हमें इसका नाम देना है एपीआई इंटरफेस। तो अब हमें यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है पब्लिक, हमें एपीआई इंटरफेस क्लास का नाम देना है एपीआई इंटरफेस गेट एपीआई। उसके बाद यहाँ पर हमें रिटर्न कर देना है रिटर्न रेट्रोफिट डॉट क्रिएट। यहाँ पर हमें एपीआई इंटरफेस क्लास का नाम देना है डॉट क्लास। और इस इंटरफेस क्लास में यहाँ पर हम एपीआई का एंड पॉइंट रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एंड पॉइंट बना लेते हैं लॉगिन और साइन अप एपीआई के लिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मेथड देना है, मेथड हमारा रहेगा पोस्ट। तो देखिए ये पोस्टमैन है। यहाँ पर हम रजिस्टर की एपीआई देखते हैं। तो ये रजिस्टर की एपीआई है। तो यहाँ पर हमारी मेथड है पोस्ट और ये हमारे पैरामीटर्स हैं और ये एपीआई का नेम है। और यहाँ पर हमें एनोटेशन लेना है फॉर्म यूआरएल इनकोडेड क्योंकि हम पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एंड पॉइंट का नाम देना है रजिस्टर डॉट पीएचपी। उसके बाद यहाँ पर हमें कॉल लेना है। तो यहाँ पर हमें रजिस्टर एपीआई का रिस्पॉन्स देना है। तो सबसे पहले मॉडल क्लास बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर पोस्टमैन में चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक नया यूज़र रजिस्टर कर लेते हैं। तो ये रिस्पॉन्स है, तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं मॉडल क्लास के लिए, पैकेज मॉडल। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं न्यू। यहाँ पर आपको सबसे बॉटम में आना है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा जनरेट पोजर फ्रॉम जेसन। तो ये प्लगइन है जिसकी हेल्प से यहाँ पर हम मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स को पेस्ट कर देना है। तो इसका मैं नाम देता हूँ सिंगल मैसेज रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपको जीसन सेलेक्ट करना है और गेटर सेटर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें उस मॉडल क्लास को पास कर देना है सिंगल मैसेज रिस्पॉन्स। उसके बाद यहाँ पर हमें एक नाम देना है जिसकी हेल्प से यहाँ पर हम एपीआई को कॉल करेंगे, रजिस्टर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पैरामीटर देना है। तो यहाँ पर हमें फील्ड पैरामीटर लेना है, फील्ड। उसके बाद यहाँ पर हमें पैरामीटर का नाम देना है। तो यहाँ पर पैरामीटर का नाम है यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम देना है, स्ट्रिंग यूज़र नेम, ईमेल। तो साइनअप का एंड पॉइंट क्रिएट हो गया है। तो इसी तरह से हम लॉगिन का एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसका एंड पॉइंट का नाम है लॉगिन। तो यहाँ पर हमें लॉगिन देना है। उसके बाद हमें यूज़र नेम की जगह पर यहाँ पर हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड पास करना है। और ये इसका रिस्पॉन्स है, तो इसके रिस्पॉन्स को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं, लॉगिन मॉडल। और यहाँ पर हम एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जनरेट पोजो फ्रॉम जेसन। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं रिस्पॉन्स को, लॉगिन मॉडल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हमें पास करना है लॉगिन मॉडल रिस्पॉन्स। उसके बाद इस मेथड का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं लॉगिन। तो हमने यहाँ पर लॉगिन और साइनअप का एंड पॉइंट क्रिएट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन और साइनअप एक्टिविटी में चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइनअप एक्टिविटी में चलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले व्यू बाइंडिंग को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्टिविटी साइनअप बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर। और यहाँ पर टाइप करना है बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो यहाँ पर हमारा एडिट यूज़र नेम है, एडिट ईमेल एंड एडिट पासवर्ड है। और ये बटन साइनअप है, btn साइनअप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे, साइनअप एपीआई कॉल। तो जैसे ही साइनअप बटन पर क्लिक होगा तो सबसे पहले जितना भी डेटा होगा यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड का, उसको हम गेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक वैलिडेशन लगाएंगे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं स्ट्रिंग यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो इस वेरिएबल में यहाँ पर जो भी एडिट टेक्स्ट का डेटा होगा उसको हम यहाँ पर स्टोर कराएंगे, बाइंडिंग डॉट एडिट यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। इसी तरह से हम ईमेल में गेट कर लेते हैं डेटा को, ईमेल, पासवर्ड, एडिट ईमेल, एडिट पासवर्ड। तो अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ यूज़र नेम डॉट इज एम्प्टी। तो अगर यूज़र नेम एम्प्टी है तो यहाँ पर हम एरर शो करेंगे, बाइंडिंग डॉट एडिट यूज़र नेम डॉट सेट एरर। यहाँ पर हम एरर मैसेज देंगे, इनवैलिड यूज़र नेम, और यहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे। वरना फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे एल्स इफ ईमेल डॉट एज एम्प्टी। अगर ईमेल एम्प्टी है तो यहाँ पर हम एडिट ईमेल, सेट एरर, इनवैलिड ईमेल। उसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड के लिए चेक करेंगे, पासवर्ड डॉट इज एम्प्टी, एडिट पासवर्ड, और यहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड। एल्स में यहाँ पर हम एपीआई को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है कॉल। तो यहाँ पर हमें साइनअप मॉडल क्लास का नाम देना है, सिंगल मैसेज रिस्पॉन्स कॉल इक्वल्स टू एपीआई क्लाइंट डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट एपीआई डॉट रजिस्टर। और यहाँ पर हमें पैरामीटर पास करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें यूज़र नेम पास करना है, ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो कॉल लेना है वो retrofit 2 वाला लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है कॉल डॉट एनक्यू न्यू कॉल बैक। तो एरर के लिए यहाँ पर हम एक टोस्ट लेंगे, टोस्ट फेल्योर टी डॉट गेट लोकलाइज मैसेज। उसके बाद जब भी रिस्पॉन्स आ जाएगा तो यानी कि यूज़र रजिस्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हम टोस्ट देंगे, टोस्ट सक्सेसफुली। एल्स में यहाँ पर हम टोस्ट देंगे रजिस्ट्रेशन फेल्ड। तो जैसे ही रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर हम लॉगिन एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट दिस कॉमा लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास। तो जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा तो इसको हम मॉडल क्लास में स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है सिंगल मैसेज रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो यहाँ पर हमारा कोड, मैसेज और स्टेटस है। तो आप चाहे तो यहाँ पर एक कंडीशन और लगा सकते हैं, इफ़ सिंगल मैसेज रिस्पॉन्स डॉट इज स्टेटस ट्रू, यानी कि अगर स्टेटस ट्रू है तभी हम यहाँ पर इस एक्टिविटी को ओपन करेंगे, वरना एल्स में यहाँ पर हम एक टोस्ट मैसेज देंगे, सिंगल मैसेज रिस्पॉन्स डॉट गेट मैसेज। जो भी मैसेज आएगा उसको यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे। तो जो भी मैसेज आएगा उसको यहाँ पर हम टोस्ट में शो कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है फिनिश एफिनिटी। तो ये साइनअप एपीआई इंप्लीमेंट कर दी है। तो अब यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी में चलते हैं और लॉगिन एपीआई को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन एक्टिविटी में चलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक होगा, लॉगिन BTN, तो यहाँ पर हम लॉगिन एपीआई कॉल का एक मेथड बनाएंगे। तो साइनअप एक्टिविटी में चलते हैं। तो यहाँ से हम ये सारा का सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और लॉगिन एक्टिविटी में यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड लेना है। तो यूज़र नेम को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमें लॉगिन मॉडल देनी है, लॉगिन मॉडल रिस्पॉन्स। और यहाँ पर हमें रजिस्टर की जगह पर यहाँ पर हमें देना है लॉगिन, और इस रिस्पॉन्स को यहाँ पर हमें चेंज करना है लॉगिन से। और यहाँ पर हमें एक्टिविटी का नाम देना है लॉगिन एक्टिविटी। उसके बाद हमें यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम चेंज करना है। मैं कर देता हूँ लॉगिन मॉडल।
तो जब लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पर हमें मेन एक्टिविटी ओपन कर देनी है, लॉगिन फील्ड। उसके बाद यहाँ पर हमें लॉगिन मॉडल देना है। तो लॉगिन और साइनअप की एपीआई प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मैनिफेस्ट में जाते हैं। यहाँ पर हमें इंटरनेट की परमिशन देनी है, यूजर्स परमिशन इंटरनेट, क्योंकि यहाँ पर हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हमें इंटरनेट की परमिशन देनी है। तो इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन अप एक्टिविटी में जाते हैं। यहाँ पर हम एक यूज़र को रजिस्टर करते हैं, jagdeep@gmail.com, पासवर्ड करते हैं जगदीप और साइन अप पर क्लिक करते हैं। तो ये कुछ एरर आ रही है। तो जब आपको कुछ इस तरह की एरर आए क्लियर टेक्स्ट की, तो यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है यूजर्स क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू। तो इसको हमें ट्रू करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हम HTTP का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें यूजर्स क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक को ट्रू करना पड़ेगा। तो अगर आप HTTPS का यूज़ करेंगे तो इसे आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पर हम एक यूज़र को रजिस्टर कर लेते हैं, jagdeep@gmail.com। तो अब हम यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं उसी ईमेल और पासवर्ड से, jagdeep@gmail.com, पासवर्ड जगदीप। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। सो देखिए लॉगिन सक्सेसफुली। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर लॉगिन और साइन अप एपीआई को इम्प्लीमेंट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम होम पेज की डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और उसके एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।